मुझे आज शिक्षा के सवाल पे बात करनी है। मैं मानता हूँ कि पिछले कम से कम 30 बरस से हिंदुस्तान में नफ़रत की बीमारी यानी प्रेजुडिस की बीमारी लगी हुई है और ये इलीट क्लास में ज़्यादा है। और इसका काउंटर डोट मैं मानता था कि इस शिक्षा इसका काउंटर डोट है। शिक्षक जब विद्यार्थी के कांटेक्ट में आता है तो भले ही उसके दिमाग में कुछ धारणाएं रही हों, लेकिन जब वो विद्यार्थियों से कम्युनिकेट करता है, उनसे जुड़ता है, तो उनके जात, धर्म, भाषा, वर्ग इससे ऊपर उठ जाता है, तभी कम्युनिकेशन बनता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आईं, उससे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहर काफ़ी फैल गया है। अभी ये घटना घटी मंसूरपुर, जो एक कस्बा है मुजफ्फर ज़िले का, वहाँ के एक स्कूल में। मैं 2013 में जब फसाद हुआ, जिस रोज़ फसाद हुआ उस दिन मंसूरपुर गया। मंसूरपुर के नज़दीक एक गांव में बड़े फसाद का अंदेशा था। मैं उस गांव में गया तो मुझे उस इलाके से वाकफियत है कि उस इलाके में नफ़रत वाली ताकतों ने अपना आधार बनाया है और किसी तरीके से उस गांव में तो दंगा नहीं हो पाया, लेकिन आसपास के गांव में, लाख में, लिसाड़ में, फुगाना वगैरह में लोग मारे गए और लगभग 60,000 लोग बेघर हो गए, अपने गांव छोड़ के भागने को मजबूर हुए और ज़्यादातर लोग अभी वापस लौट नहीं पाए। ये वो इलाका है। उस इलाके में एक पब्लिक स्कूल चलता है, नेहा पब्लिक स्कूल। उसमें एक शिक्षक हैं, लेडी तृप्ता त्यागी। उन्होंने 7-8 साल का एक लड़का था उनकी क्लास में। अब पता नहीं किस वजह से कोई सवाल नहीं कर पाया होगा, पहाड़ा याद नहीं कर पाया होगा, तो उनको गुस्सा आ गया, उनको पिटवाया। ये तो हमारे देश में शिक्षकों की एक कमी है और हमें उस पर काबू पाना चाहिए। लेकिन बुरी बात इसमें ये हो गई कि एक बच्चे से नहीं, नॉर्मली अगर कोई बच्चा कोई पहाड़ा नहीं कहते तो हम कहते तू थप्पड़ मार दे इसको। एक आध बच्चा थप्पड़ मार देता है। इन्होंने बारी बारी से बच्चों को उसे थप्पड़ लगवाया, बच्चा रोता जा रहा है और एक नहीं, उसने किसी ने धीरे से मारा, नहीं है कस के मार। और फिर उसके ऊपर कि तू मुसलमान है, मुसलमान ऐसे होते हैं, उस पर कमेंट करती चली गई। उस लड़के का दुख अपनी जगह है, उसको ज़िंदगी भर जिस ह्यूमिलिएशन में जीना पड़ेगा वो अपने आप में एक तकलीफ और बहुत दुखद बात है। लेकिन इससे गंभीर सवाल ये है कि जिस बच्चे के संपर्क में हमारी ये टीचर रहीं, कम से कम 2-4 महीने तो रही होंगी, हो सकता है 1-2 साल रही हो, तो उस बच्चे की जात, बिरादरी, धर्म इस लेवल से ऊपर नहीं उठ सकी। और चूंकि वो इलाका ऐसा है जिस इलाके में फसाद हुए, तो शिक्षक को अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत थी कि जिस इलाके के तमाम मुस्लिम परिवार घर छोड़ के भाग गए, तो कम से कम फिर दहशत न पैदा हो। और जिन बच्चों के दिमाग में दहशत हो, उनको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ये मुझे बहुत गंभीर बात मालूम पड़ी। उससे भी दुखद बात ये और हो गई कि इस घटना के बावजूद उनको इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की भावना पैदा नहीं हुई। उल्टे बालियान साहब, जो 2013 के दंगे के लिए जिम्मेवार हैं, भाजपा के सांसद, उनकी इज्जत बढ़ाने पहुंच गए। नरेश टिकैत का भी कहीं तस्वीर देखी, उनका बयान तो नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो भी पहुंच गए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। राकेश टिकैत साहब ने एक अच्छा बयान दिया कि भाई गलत हुआ और वो मुझे उससे संतोष हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी का एक सिम्पटम है। उधर कठुआ में, जो जम्मू में एक कस्बा है, वहाँ पर किसी स्कूल में जाके एक हिंदू बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जय श्री राम। ये वही कठुआ है जहाँ पर कुछ साल पहले एक 8 साल की लड़की, मुस्लिम लड़की थी, बंजारा समुदाय की, उसको किडनैप किया गया, एक मंदिर में रखा गया, 8 दिन उस पर बदतरतम जुल्म किए गए और कत्ल किया गया। उसके बाद कुछ लोग गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार लोगों के समर्थन में वकीलों का जुलूस निकला। 30 बरस से हमारे देश में
जय श्री राम का नारा ऐसे लोगों के द्वारा बहुत उत्तेजना पूर्वक लगाया जाता है जिससे लोग थर्रा जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। यह घृणा का नारा है। कुछ लोग ज़रूर जय श्री राम का इस्तेमाल शुद्ध भावना से करते हैं, वो एक अपनी जगह चीज़ है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो उससे क्रूरता, दबा के रखो, कुचल के रखो की दुर्भावना प्रकट होती है। ये भगवान राम का अपमान है और ये हिंदुस्तान के अवाम पर आक्रमण है। इसलिए मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस लड़के ने ब्लैक बोर्ड पे जाके जय श्री राम लिखा, अगर उसने बिल्कुल निर्मल मन से लिख दिया तो उसका हमें एहतराम, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे ऐसी दुर्भावना उसके परिवार वालों ने या वातावरण ने पैदा कर दी तो वो गलत चीज़ है। फिर शिक्षक को वहाँ शिक्षक ने पीट दिया, उसको प्रिंसिपल से भी पिटवा दिया। ये एक गंभीर बीमारी को बहुत उथले तरीके से हैंडल करना और वो भी क्रूर तरीके से हैंडल करना, ये दूसरी गलती हो गई जो उन शिक्षकों को आत्मनिरीक्षण करने की भी ज़रूरत है। आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, अगर उस बच्चे के अंदर कोई कमी है तो वो कमी आपकी कमी है। आपका फ़र्ज़ है कि आप उस बच्चे की मानसिकता को, उसकी जहनीत को समझें, बात करें उससे, और उसके अंदर अगर कोई ख़राबी है तो उसको उखाड़ के फेंकें, और अगर उसके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो उसका सम्मान करें। ये शिक्षक की गलती है। लेकिन ये दो घटनाएं सिम्प्टोमेटिक हैं। ये हमारे देश में व्यापक तौर पर जो घृणा का वातावरण बना है पिछले 30 बरस से, उसमें ये जहर जड़ों तक फैल रहा है। हम भगवान के नाम से बहके नहीं, भगवान हम सब में है, और उसमें खास तौर से है जिसमें कपट, दंभ और भेदभाव नहीं है। हमें नम्र बनने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा पूरे शिक्षा तंत्र पर एक बीमारी लग गई है। बीमारी ये लग गई है, अभी दिल्ली में लोगों का एडहॉक टीचर्स का को रेगुलराइजेशन हुआ, आधे लोग निकाल दिए गए। 10-12 साल से नौकरी करते हैं। मेजर कंसिडरेशन क्या था? मेजर कंसिडरेशन उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रहे टीचिंग में, इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं। बात ये थी कि अगर आप सत्ता से जुड़े हैं तब तो आप वेलकम हैं, वरना आप निकाल दिए जाएंगे। फिर वारियत वहाँ घुस गई। कई पाठ्यक्रमों में तब्दीलियाँ आई, कई यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि आप सच्ची बात कहने का हौसला नहीं रख सकते। प्रशासन यानी वाइस चांसलर, डीन, प्रॉक्टर आपको रोक देंगे, खुला डिस्कशन नहीं हो सकता। हमें सीखना है MIT से, हार्वर्ड से, वहाँ किस तरीके की पढ़ाई होती है जिससे वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। सिर्फ इस यही बात है कि शिक्षा में खुले चर्चा का वातावरण हो, किसी किस्म का भेदभाव ना हो, रंग का, धर्म का, भेद का, भाषा का, देश का कोई फर्क ना हो। विद्यालय देश से बड़ा है, विद्यालय परिवार से बड़ा है। वो जगह है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहाँ पर आप बगैर प्रेजुडिस के, बगैर बंदिशों के खुले तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, अपनी दर्दमंदी और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, सत्यनिष्ठा बढ़ाते हैं। वो जगह है विद्यालय, सीखने का मरकज़ है, सीखने का केंद्र है। हमें शिक्षा को इस बीमारी से आज़ाद करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।